नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, बिहार इलेक्शन 2025 जातीय समीकरण क्या कहता है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी विद डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2025 में होंगे, लेकिन चुनावी जंग अभी से शुरू हो चुका है। जंग के मैदान में सभी पार्टियां अपने अपने दावे लेकर उतर चुकी हैं, अपने अपने एजेंडे लेकर मतदाता को लुभाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। और हम भी आपको सभी तरह की जानकारी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आंकड़े हो चाहे वो विश्लेषण हो। और आज उसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जातीय समीकरण क्या कहता है। आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार में जाति गणना के बाद, कास्ट सेंसस के बाद कास्ट का आंकड़ा क्या है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो यह बताऊंगा आपको, बिहार में 82% हिंदू हैं और 18% मुस्लिम। अब आते हैं ब्रेकअप पे। बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जाति की संख्या है प्रतिशत में 27.12%। और यदि कुल नंबर जानना चाहेंगे वो है 3,54,63,963। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी अति पिछड़ी जाति वो है 36.01%। और उनकी संख्या है 4,70,80,514। दलित यानी शेड्यूल कास्ट, उनका प्रतिशत है बिहार में 20%। और कुल संख्या है 2,56,89,820। शेड्यूल ट्राइब, उनका प्रतिशत है 1.68%। संख्या है 21,99,361। सामान्य वर्ग की संख्या है यानी प्रतिशत है 15.52%। और कुल संख्या देखें तो 2,91,679। पहला 82% हिंदू, 18% मुस्लिम। और बाकी ये जो 5 सेक्शन में मैंने बताया, जिसमें सबसे बड़ी आबादी बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ी जाति का है। जैसा कि आपने आंकड़ों से देखा, 36% लार्जेस्ट चंक। दूसरे नंबर पर है बैकवर्ड कास्ट, उनका है 27%। तीसरे नंबर पर है दलित यानी शेड्यूल कास्ट 20%। और चौथे नंबर पर है जनरल कास्ट 15.52%। और आखिरी पैदान पर है शेड्यूल ट्राइब, उनकी संख्या है 1.68%। ये हुआ कुल मिला के जातियों के गणना के आधार पर, सेंसस के आधार पर आंकड़ा। अब देखिए ये जातीय समीकरण कहता क्या है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें आप देखिए बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट में ब्रॉडली कौन कौन आते हैं? जो 27% है। यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, कुर्मी 2.87% और बनिया 2.31%। यानी पिछड़ी जाति में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो यादव का है, यानी 14.26%। अब यहां पर यह समझिए कि ये 14.26% और दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 18%। यानी लालू प्रसाद यादव जी का जो एमवाई फॉर्मूला था, जिसके आधार पर उन्होंने बिहार में पति पत्नी मिलके 15 साल शासन किए, उसका बैकबोन वो रहा एमवाई यानी मुस्लिम यादव। यानी यादव 14% और मुस्लिम 18%। और कुल मिला के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने दोनों ने बिहार पे 15 वर्ष शासन किया। 1990 से लेकर 2005 तक
7 दिन के लिए 2000 में नीतीश कुमार आए थे, लेकिन वो चल ना सके। अब देखिए, उसी दौर में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं, और उन्होंने भी ये जो जातिगत आंकड़ा है, जो जातिगत आधार है, ऐसा कहना मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि बिहार या उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहां पर जाति की राजनीति बहुत होती है, लेकिन यह अक्षरशः असत्य है, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति पूरे भारतवर्ष में है। चाहे वो आप दक्षिण में जाएं, चाहे आप उत्तर में जाएं, चाहे आप पूरब में जाएं, चाहे वो पश्चिम में जाएं। कर्नाटक में भी जाएंगे तो लिंगायत वो कालिका का है। उसी प्रकार जब आप तमिलनाडु में जाएंगे वहां भी वैसे है, आंध्र प्रदेश में भी वैसे है, हर जगह है। इसलिए यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार उत्तर प्रदेश को एक तरह से बदनाम किया जाता है कि जाति पर ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है, हर जगह होता है, वहां भी होता है। तो नीतीश कुमार ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया। ये जो बैकवर्ड कास्ट का जो एक फॉर्मूला था, यदि आज भी आप देखेंगे 27% और 36%, जानते हैं कितना हो जाता है? 60% से ज्यादा। और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो यह 60% बेस लाइन था उनका एमओआई। लेकिन ये जो बैकवर्ड कास्ट थे, सबको उन्होंने अपनी तरफ कर लिया और उसके आधार पर लगातार चुनाव जीतते रहे और बिहार में शासन किया। अब यह अलग बात है कि शासन तो किया, लेकिन जंगल राज का शासन किया। शासन तो किया, लेकिन यादवों का भी उतना विकास नहीं किया। शासन तो किया, लेकिन मुसलमानों का भी उतना कल्याण नहीं कर पाए, लेकिन शासन किया। दावे होते हैं कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया, समाज में लोगों को एक जबान दी, समाज में लोगों को एक स्थान दिया, हो सकता है। लेकिन जहां तक विकास की बात करेंगे, चाहे आर्थिक विकास की बात करेंगे, चाहे एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, चाहे एक गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, ये सारे के सारे फैक्टर लालू प्रसाद यादव जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ, लेकिन सब कुछ किया, ये सब नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाने लगा, गुंडा राज के बारे में जाना जाने लगा। परिणाम नीतीश कुमार के रूप में एनडीए, और नीतीश कुमार के लिए भी इस जाति को 60% प्लस जिसके आधार पर लालू जी रूल कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए उनको एक नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ा, जो भारतवर्ष में अलग तरह का फॉर्मूला था जाति को काटने का। उसको उन्होंने क्या किया? बैकवर्ड कास्ट को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। अति पिछड़ी जाति, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। अब देखिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में यदि देखेंगे आप, लिस्ट बहुत बड़ा है और उनकी संख्या जो आज बिहार में सबसे ज्यादा है 36%। और वही कारण है कि सोशल इंजीनियरिंग हुआ बिहार में। नीतीश कुमार का एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट में कुशवाहा, कुर्मी, बनिया, सब के सब नीतीश कुमार के नए फॉर्मूले में आए और उसके बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन का अंत हो गया 2005 में। और उसमें देखिए, उसमें क्या है, ईबीसी में देखेंगे आप, जैसे मलाह, जिसे निषाद भी कहते हैं, तेली, नाई, हजाम, धानुक, कहार, मुनिया, कुम्हार, बढ़ई, ये सब आते हैं ईबीसी में। और ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, एक चीज बताऊं आपको कि बैकवर्ड कास्ट में होने से उनको नुकसान ये था कि जो बड़े मिडिल क्लास हैं, यादव, मोचा और भी कोई जात हैं मिडिल क्लास में, वो सारे के सारे फायदे उठा लेते थे, लेकिन इनको फायदा नहीं मिलता था। इसलिए उनको मौका मिला, नीतीश कुमार ने मौका दिया और उन्होंने उस मौके को तुरंत स्वीकार कर लिया। एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला साबित हुआ बिहार में, जिसने सत्ता बदल दी। दूसरा, शेड्यूल कास्ट, देखिए, पहला 27 ओबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट, 36 ईबीसी। अब देखिए दलित 20%। आप उसमें देखेंगे जैसे चमार, मोची, दुसाद, मुसहर यानी कि आप जीतन राम मांझी जी की पार्टी, अब इनकी भी संख्या 20% है। एसटी की संख्या तो बहुत कम है। चलिए, अब जनरल कास्ट में आते हैं 15.52%, जिसमें आप जानते हैं
ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ। और निश्चित रूप से भले पेपर पर जो कहें, लेकिन सच ये है कि लालू यादव जी के जमाने के बाद से, उसी समय से अपर कास्ट उनसे कट गया, जो आज भी कटा हुआ है। अक्सर मैं कहता हूं, यदि तेजस्वी यादव को सोशल इंजीनियरिंग करना है तो एक इंजीनियरिंग कर सकता है कि एमवाई तो है, उन्होंने यूथ पे जोर तो दिया, लेकिन 2020 में उनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फिर से वो एमवाई 2015 में मैं आपको बताऊंगा खाका कि उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन आज भी आरजेडी, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे तेजस्वी यादव, कुल मिला के वो बढ़े हुए हैं एमवाई से। और यही कारण है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट उनको मिलता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा 18% मुस्लिम, 14% यादव, 32%, बाकी कितना बचा? 68%। अब 68% में से आप देखेंगे कि एनडीए जब चुनाव लड़ती है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो 50% के ज्यादा वोट पाती है। जैसे आप 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो 40 में से 39 सीट मिलता है। इस बार भी देखिए आप 2024 में 40 में से 30 सीटें मिली, 2014 में भी 30 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो कहने का मतलब है कि क्लियर कट बिहार में जाति समीकरण जो है आज से नहीं पहले से है, लेकिन लालू जी के जमाने के बाद से यह निश्चित रूप से कुछ ज्यादा ही प्रमुखता से लोगों ने इसके आधार पर वोट देना शुरू किया। नहीं तो आप देखिए 2015 कहते हैं कि महागठबंधन की जीत हुई। क्यों जीत हुई? भारी जीत हुई थी। क्यों? आप जानते होंगे, चूंकि नीतीश कुमार एनडीए से निकल गए थे और नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ आ गए थे। निश्चित रूप से है कि जो बैकवर्ड कास्ट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, दलित है, खास करके इनका झुकाव उनके तरफ हो गया। अब परिणाम यह हुआ कि उनको भारी जीत मिली। लेकिन चूंकि बिहार में एक चीज और बताऊं, जो कोयरी कुर्मी है, वहां का एक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा है कि वो भी असर्ट करता है, दूसरी तरफ यादव भी असर्ट करता है। परिणाम यह होता है कि वो दोनों में डायरेक्ट फ्रिक्शन होता है और उसका परिणाम है कि नीतीश कुमार 2015 में चुनाव तो जीत गए महागठबंधन में, लेकिन वो सरकार बहुत दिन नहीं चली। 2017 में गठबंधन छोड़ना पड़ा। हालांकि उसके बाद फिर से नीतीश कुमार 2022 में एनडीए से बाहर हुए, लेकिन 2023 में फिर से वापस आ गए। और इसका कारण सिर्फ एक है, लालू प्रसाद यादव हैं, और दूसरा जो उनके जाति के कॉम्बिनेशन है वो एमवाई फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता, वो कंफर्टेबल नहीं रहते। इसलिए अब देखेंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का शासन रहा बिहार में, जिसका आधार शुद्ध करके कास्ट था, कास्ट कॉम्बिनेशन था। 2005 से लेकर 2024 तक यदि आप देखेंगे, चाहे एनडीए की जीत हुई हो, चाहे महागठबंधन की जीत हुई हो, उसमें जाति का फॉर्मूला निश्चित रूप से हमेशा से आधार रहा है, जिस आधार पर बिहार में चुनावी परिणाम होता रहा है। और अब की बार भी मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यदि अन्य बातें स्थिर रहें, बिल्कुल असामान्य ना हो जाए, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि जातिगत समीकरण होगा। लेकिन जातिगत समीकरण किसके पक्ष में होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर से यदि अन्य बातें यानी एनडीए इंटैक्ट रहता है तो एनडीए के पक्ष में जातीय समीकरण होगा। इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस या महागठबंधन के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि जो आरजेडी या महागठबंधन का जो एमवाई फॉर्मूला है, आज भी उसको तेजस्वी यादव तोड़ नहीं पाए, उसको बढ़ा नहीं पाए। उन्हें इस बात को ध्यान देना होगा, और जब तक इस पर वो नहीं कुछ करते हैं, वो वही एमवाई फॉर्मूला पर लटके रहेंगे और सत्ता से दूर बने रहेंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जातीय समीकरण क्या कहता है, इसका उत्तर यह है कि जातीय समीकरण बिहार में कहता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में सभी बातें स्थिर रही, यही स्थिति रही, तो एनडीए की जीत होगी और इंडिया अलायंस
जीत नहीं पाएगी, क्योंकि फिर से एमओआई। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपसे अपनी बात साझा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।